हे डियर ऑल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आरती गुप्ता और आज का टॉपिक है टेंसेस। कल जो हमने किया ये उसी का कंटिन्यूएशन है। कल हम टेंसेस पढ़ रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज फिर से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो भी मेरे साथ अभी इस वक्त अवेलेबल है, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। हाँ जी, तो जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो वो सेशंस इस तरीके के लेते ज़रूर रहिए। चलिए शुरू करते हैं कल के बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर से आप सारे लोग इसका आंसर बताएंगे अगर आपको पता है कॉमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं तो आंसर करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हूँ ही। ठीक है, तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ही डैश टू मुंबई टुमारो। अब यहाँ पर लिखा है टू मुंबई, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? टू गो, गोइंग, विल गो, या फिर नन। मैं आपको टेंस भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है सबको? हाँ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एक बार प्लीज सेशन को शेयर करके आइए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा उतना ही ज्यादा आप केयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, जो या क्वेश्चन है हमारा, डैश टू मुंबई टुमारो। यहाँ पर टू गो नहीं आ सकता है ना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, गोइंग भी नहीं आ सकता। क्या आएगा? ही विल गो। ये एक सिंपल फ्यूचर का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कल डिस्कस किया था, तो आप में से काफी सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता भी होगा। पता है ना सबको? द बस, बिफोर वी रीच द बस स्टेशन, द बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड है, बस स्टेशन नहीं है, बस स्टैंड है। हाँ जी, तो बताइए आप सारे लोग कि क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है द बस डैश बिफोर वी रीच द बस स्टेशन, बस स्टेशन। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर लेकर के आओ, तभी तो मजा आएगा। तो द बस डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कल मैंने आपको क्या रूल बताया था, जरा गेस करो क्या होगा राइट आंसर। ये लिखा है बिफोर वी रीच द बस स्टैंड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है। जो दूसरा एक्शन कल मैंने बताया था वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा द बस हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा? द बस हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट ये वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट। सब सारे लोग ध्यान से देखना, ये पास्ट परफेक्ट है हमारा। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये सबको क्लियर हो गया ना? जल्दी नहीं कर रही हूं मैं, बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेस थोड़ा सा तेज है तो थोड़ा सा अपना पेस मेंटेन करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा क्लासेस के साथ चलना होता है, अगर आपको इनकेस लग रहा हो जल्दी कर रही हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश एवरीथिंग। व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश एवरीथिंग। अगर मैं उसे कल पे करता हूं, ही डैश एवरीथिंग। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, सेंस के हिसाब से आपको आंसर करने हैं। देखो यहां पर लिखा है हैज रिसीव्ड। क्या ही हैज रिसीव्ड हो चुका है? वो कर चुका है रिसीव, या हैज बीन रिसीविंग, वो रिसीव कर रहा है सब कुछ, या ही विल रिसीव। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा सेंस जा रहा है वो ये जा रहा है कि व्हेन आई पे हिम टुमारो ही विल रिसीव एवरीथिंग। अगर मैं उसे कल पे करूंगा या करता हूं तो वो सारी चीजें क्या करेगा? रिसीव करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑप्शंस को कैसे बाहर करते हैं, मतलब जो ऑप्शन नहीं हो सकता कैसे आप उसको ऑप्ट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो ज्यादा परफेक्ट है। क्लियर है ना ये सबको? सी ऑप्शन ज्यादा परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग अपना 100% नहीं दोगे, अगर आप लोग क्लासेस में नहीं आओगे, तो फिर क्लासेस चलनी थोड़ी सी, मतलब ऐसा होता है ना कि जब टीचर अपना 100% दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कुछ करना चाहिए ना। ओके, व्हाई डिड यू हेल्प हिम? तुमने उसकी मदद क्यों की? व्हेन यू न्यू, जब तुम्हें पता था कि वो चीट करेगा। बताओ जरा राइट ऑप्शन कौन सा है? तुमने उसकी मदद क्यों की जब तुम्हें पता था कि वो चीट करेगा? अब ऑप्शन में कह रहे हैं विल चीट, इज चीटिंग, चीटेड, या हैड चीटेड। तो अप्रोच लगाओ और बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा इस हिसाब से। ठीक है,
जब तुम्हें पता था कि वो चीट करेगा तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था जो तुमने ऐसा किया। सो ये हो जाएगा व्हाई डिड यू हेल्प। ये इतना जो पार्ट है ना, ये हमारे पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर कोई दो एक्शन का कंपैरिजन तो है नहीं, तो हम पास्ट परफेक्ट लगा दें। ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो चीट करेगा। हालांकि वुड चीटेड होना चाहिए, वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम फिर विल चीट लगाएंगे। वैसे राइट ऑप्शन हमारा वुड चीट होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है ना, तो हमारा पूरा सेंटेंस करेक्ट बन जाता। लेकिन वो हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो हैड चीटेड हम लगा नहीं सकते थे। हाँ, सेंटेंस बन सकता था लेकिन उसका सेंस नहीं जा रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देखो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कल वाला भी वीडियो आप देखिए और आज वाला वीडियो भी देखिए, दोनों को एक साथ देखिए, टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डैश 40 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, मैं 40 नहीं होने वाली अभी कई सालों तक। एम शैल बी हैव बीन गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा, मैं 40 हो जाऊंगी या हो जाऊंगा नेक्स्ट बर्थडे तक। तो क्या लगता है, हो जाऊंगा 40, हो जाऊंगी 40। कितने लोग 40 होने वाले हैं, अभी तो तुम लोग 25 नहीं पहुंचे होगे। हाँ, अच्छा, अब इसमें ऑप्शन है एम शैल बी हैव बीन गोइंग टू बी। सो आई, देखो अगर यहाँ एम होता आई एम गोइंग टू बी तब तो ठीक था, बट आई शैल बी 40। देखो आई शैल बी 40 क्यों होगा, क्योंकि आई के साथ शैल आता है, आई और बी के साथ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता, जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या ये जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन आता है, ठीक है, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन एंड शंकर दो बंदे थे और दोनों ने प्रॉमिस ये किया कि अब ना कठिन मेहनत करेंगे। मोहन एंड शंकर दोनों ने प्रॉमिस ये किया कि वो अब कठिन मेहनत करेंगे, ठीक है। अब बताओ भाई, उन्होंने उन्होंने प्रॉमिस किया, अब आपको क्या लग रहा है कि टू वर्क, वर्किंग, वर्कड या फिर नन। सो उन्होंने क्या किया, दे प्रॉमिस्ड कि वो आगे ये कार्य करेंगे, ठीक है, दे प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग। तो यहां पर हो जाएगा शंकर प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड, है ना, क्या होगा, मोहन एंड शंकर प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आपको ऐसा लग रहा हो प्रॉमिस्ड वर्किंग हार्ड, नहीं, जब कोई काम करने जाते हैं, हमने वादा लिया है कि हम आगे अच्छा करेंगे, तो उसके लिए हम जेरंड लगाएं, सॉरी इन्फिनेटिव लगाएंगे। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क, क्या होगा राइट ऑप्शन, सोच के बताओ। आई डू माई होमवर्क, आई डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, या फिर आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। चार ऑप्शन है, चारों मैंने लगा के दिखा दिए। जैसे किसी शॉप पर जाते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि हम सारी साड़ियां आपको, सारे ड्रेसेस, सारे सूट आपको दिखा देंगे। सो वैसे ही होगा। हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग, कल मैंने बताया था ना, सबको याद आ रहा है। हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग, I'm doing my homework. I am doing my homework. Okay. I am my homework लिख दिया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है। अगर आपको सी ऑप्शन लग रहा है, जिसको जिसको जिसने भी सी बताया है वो करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस व्हेन हैव यू बीन, कब से। सिंस व्हेन हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, इन हर कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जरा करके दिखाइए, जरा बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट होगा। सारे लोग, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। हाँ, सो क्या हो जाएगा, बताना सारे लोग। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। सिंस व्हेन हैव यू बीन, कब से तुम यहाँ रुके हुए हो, कितने दिन हो गए, कितने दिन और रुकोगे, ऐसे करके जब कोई बात करता है तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। सो सिंस व्हेन हैव यू बीन क्या हो जाएगा, स्टेइंग हियर। पेन को क्या हुआ, हाँ, स्टेइंग हियर हो जाएगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग हियर, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग हियर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आप सिंस व्हेन भी लगा सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस हाउ लॉन्ग से बन रहा है ना, हाउ लॉन्ग से बन रहा है, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड। बताओ, कैन आई हैव सम मिल्क, क्या मैं कुछ मिल्क पी सकता हूं बेड पर जाने से पहले। बिल्कुल।
सो आप लोग जो है ना वो कमेंट्स में आंसर करके बताइए, आंसर करते रहिए, मतलब बताते रहिए मुझे कौन कौन से आंसर्स आपने किए, कौन कौन से करेक्ट हैं। सो कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड, ठीक है, बिफोर आई गो टू बेड। अच्छा, मेरे बेड पर जाने से पहले, बिफोर आई गो टू बेड कैन आई हैव सम मिल्क। आप कह रहे हो बिफोर आई वेंट, नहीं गया नहीं, अभी की बात कर रहा है। अगर वहां कुड होता तो वेंट करते, लेकिन प्रेजेंट में जैसे मैंने कहा बाहर जाने से पहले क्या मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ, कैन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मे आई हैव माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो आउटसाइड, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, बिफोर आई गो टू बेड, ये आपका सही होगा। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा, वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप अपनी राय रखा करो गाइस, मैं देखती हूँ आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो, इतने दिन हो गए आप लोग ने कमेंट्स ही नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच वाज सो बोरिंग दैट आई डैश इट इन द मिडल। मैच इतना बोरिंग था कि मैंने बीच में ही छोड़ दिया, इतना बोरिंग था बीच में छोड़ के मैं निकल गई। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मैच इतना बोरिंग होता है, कभी कभी मूवी इतनी बोरिंग होती है। आजकल एक नई मूवी आई है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, 2 वर्ड का नाम है। सो मूवीज देखना वैसे अच्छी बात है, बट एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। द मैच वॉज सो बोरिंग दैट मैं छोड़ के पास्ट में चला आया तो आई लेफ्ट इट इन द मिडल हो जाएगा। आई लेफ्ट इट इन द मिडल, आई लेफ्ट इट इन द मिडल। देखो क्लैरिटी हो रही है ना, सारी चीजें क्लियर हैं, स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लियर होना चाहिए। आप सब लोगों को चीजें जो हैं वो क्लियर दिखनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो मतलब आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। सो देखो, लीविंग नहीं होगा, वुड लीव का कोई मतलब नहीं बनता, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। द मैच वॉज सो बोरिंग, जैसे द मूवी वॉज सो बोरिंग आई लेफ्ट द हॉल सम मोमेंट्स बैक, पहले ही मैंने हॉल छोड़ दिया। ये बताओ, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आप ये मत सोचो कि आप मैं इतना सिंपल पढ़ा रही हूँ, आपका जो एग्जाम है उसमें इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। आपके जो एग्जाम का पैटर्न है, देखो इंग्लिश का तो आपको पता ही है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में नहीं देते, मतलब जो आपने क्लास 8 से 10 में पढ़ी होगी उसी के बीच के क्वेश्चंस देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना वो ये जो चीजें हैं, ये जो मतलब इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं, ये बड़ी सिंपल सी है, तो हम आराम से देखेंगे। द अर्थ अराउंड द सन क्या हो जाएगा, मूव्स मूव्ड या इज मूविंग, द अर्थ मूव्स। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, द अर्थ मूव्स, वाटर इवापोरेट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बचपन में पढ़ते थे द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर थोड़े बड़े हुए पता चला अरे सन तो कहीं जाता ही नहीं, वो तो वहीं रहता है, ये तो अर्थ रिवॉल्व करती है। तो पता चला अब वो एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ते, अब ये वाला पढ़ते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन वहीं पे रहता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट वाला यूनिवर्सल ट्रूथ खा गए, वो गलत था। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैटल वर, द कैटल वर। टेंसेस सिखा रही हूँ तो टेंसेस के इफ्स एंड बट्स आपको आने चाहिए, मतलब अगर टेंसेस आप पढ़ रहे हैं तो इफ्स एंड बट्स का मतलब है जो भी आपके चीजें हैं, कोई भी टेंस है। द कैटल प्लूरल होता है, वर यहाँ पर लिखा जाएगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आईएनजी। अब यहाँ पर ग्रेस्ड, वुल ग्रेजिंग, ये सब तो होगा नहीं, ये सब गलत है। तो क्लियर है ना सारी चीजें। द कैटल, देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस हमारे अटक जाते हैं, लेकिन आपको पता है ये प्लूरल है तो इसीलिए वर आया हुआ है, ये चीजें तो आप अच्छे से जानते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। When we reached the ground, the match। अब ये आप लोग सोचिए और आंसर कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम यहाँ पर दूंगी, क्योंकि ये अभी अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, और आपको याद होगा कल भी द फायर ब्रिगेड वाला क्वेश्चन आया था। आपने अगर कल का वीडियो देखा है, अगर कल आपने क्लास लिया है, तो आपको जरूर क्लियर हो गई होगी ये बात। तो बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देख रही हूँ आपके सारे कमेंट्स मेरी नजर में हैं, तो इसलिए ध्यान से आंसर कीजिए सारे लोग। So when we reached the ground, the match had already started. Had already started. कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, had already started। क्यों, क्योंकि हमारा एक क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में, अब दूसरा क्लॉज हमारा किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। याद आया कल वाला कॉन्सेप्ट,
जैसे मैंने कहा मेरे घर पहुंचने से पहले, ये रोज में मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ऐसे करके आपने एग्जाम्पल्स जो है बचपन में खूब करे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और मतलब देखो, अब एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर अगर फ्री क्लासेस ले रहा है तो व्हाट आई एक्चुअली वांट, आई वांट यू टू शेयर द सेशन ओनली। इसके अलावा तो कुछ मांगती नहीं हूं मैं। ओके, इफ आई हैड नॉन, अगर मुझे पता होता दैट यू वर इन द हॉस्पिटल, कि तुम हॉस्पिटल में हो, तो मैं तुम्हें देखने जरूर आती। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, यहां पर आज मैं फिर से उसको डिफाइन करूंगी कि अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा, ध्यान से देखिए सारे लोग, अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सब्जेक्ट के बाद वुड, देखो नॉट लगेगा अगर, तो वुड, उसके बाद हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यही बनाया था मैंने कल, ठीक है, यही बनाया था, यही आंसर करो। शेयर जिसने जिसने नहीं किया वो बहुत मार खाएगा, समझ लेना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में देख रहे हैं, क्लास को शेयर करके आएंगे। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा हमें खुशी होगी। आप हमें खुश देखना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर वुड हैव विजिटेड जो है वो राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे वुड हैव विजिटेड जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। समझ आया? ये सेम रूल मैंने अप्लाई करा है, जो सेम रूल मैंने कल आपको बताया था, दैट इज व्हाट आई अप्लाइड। ओके, मुझे चाहिए, मतलब मैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़े। अब इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो कम से कम 500 स्टूडेंट्स आने चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 500 हैं स्टूडेंट्स तो मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है 500 ने सब्सक्राइब किया हो तो एक दो आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत पोटेंशियल है। when he lived in शिमला, when he lived in शिमला he, अच्छा इसको देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम रूल्स नहीं लगाते, वो अप्रोच बेस्ड होते हैं। सो when he lived in शिमला, हम आगे क्या लगाएंगे बताओ? हम्म, जब वो शिमला में रहा, जब वो शिमला में रहा, ही द मॉल वंस अ वीक, ही विजिटेड द मॉल वंस अ वीक होगा। जब वो शिमला में रहा तो उसने मॉल को एक बार विजिट किया। सो ही क्या हुआ, विजिटेड द मॉल वंस अ वीक। अब क्या होगा, ही विजिटेड एक बार, क्योंकि पास्ट की बात, एक ही टाइमलाइन पे काम हो रहा है कि जब वो शिमला में रहा ना तब उसने ऐसा काम किया, तो क्या हो जाएगा, ही विजिटेड द मॉल वंस अ वीक। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, ही विजिटेड द मॉल वंस अ वीक। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डैश फॉर द इंटरव्यू सिंस 9 AM, सुबह 9 AM, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था, आपको अगर याद होगा बताओ जरा क्या होगा। आई डैश फॉर द इंटरव्यू सिंस 10 AM, 10 बजे से, बताओ। इज वेटिंग, हैज बीन वेटिंग, अगर किसी ने इज एम आर वाला बताया ना सिंस और फॉर के साथ में तो वो गलत होगा, मार तो पाऊंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हम्म, बताओ बताओ आंसर। आई फॉर द इंटरव्यू सिंस 10 AM, अब यहाँ पे क्या है, सिंस लगा हुआ, सिंस और फॉर जिसमें लगता है ना उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये टेंसेस आते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई के साथ में हैव बीन वेटिंग आएगा, आई के साथ में हैज लगता नहीं है तो ये गलत हो गया। इज वेटिंग आई के साथ वैसे भी नहीं लगता, एम होता तो आप कंफ्यूज हो जाते थोड़ा सा, थोड़ा सा कहते नहीं एम वेटिंग होगा अगर। लेकिन ऐसा कभी भी कोई ऐसी मिस्टेक आप नहीं करेंगे कि सिंस और फॉर अगर क्वेश्चन में है तो उसमें कभी भी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में सेंटेंस नहीं बनाएंगे, है ना। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, हालांकि पढ़ा तो अभी आधे घंटे भी नहीं हुए, लेकिन अगर कहूँ मैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो क्या बोलूंगी, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई एम टीचिंग यू फॉर 2 hours, आई हैव बीन टीचिंग यू। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झंडा सिंह जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, अब एक एक्शन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया क्योंकि झंडा सिंह को पता नहीं क्या सूझा, वो गए कूद। अब जब वो कूद गए तो उसके लिए बाद वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा बताएंगे सारे लोग। हम्म, सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, तुम लोग कैसे करोगे शेयर मुझे नहीं पता। यहाँ पर लिखा है झंडा सिंह जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट,
क्या हो जाएगा? मूव्ड, विल मूव, वाज मूविंग या इज मूविंग। ये क्या किया? जंप्ड ऑफ, ये कूद गए। कब कूदे? जब बस चल रही थी, है ना? कल भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था ना, याद है सबको? सो द बस वाज मूविंग। इन्होंने सोचा कि मैं पैराशूट हूं, तो ये कूद गए। अब वो पैराशूट थे नहीं, तो इस चक्कर में वो गिर गए। गिर गए होंगे, मुझे क्या पता। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? was moving, was moving। अब ऐसे ही अब आप सेंटेंस बनाए। मैडम पढ़ा रही थी। नाउ व्हेन मैडम एंटर्ड द क्लास वी वर टॉकिंग। हम सब बातें कर रहे थे। कल भी एग्जाम्पल दिया था। अब मैं कल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेम टॉपिक है। ये मत सोचना कि कल के एग्जाम्पल्स आज लेकर के आ गई हूँ, और सारे क्वेश्चंस नए हैं आप लोगों को अगर पता हो तो। लिखा हुआ है द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, अगर हम लास्ट नाइट की बात करें, येस्टरडे की बात करें, तो आप लोग सोचो कि कौन सा टेंस बताया था मैंने। लास्ट नाइट है, येस्टरडे है, सम डेज वीक है, सम मंथ्स, सम डेज बैक है, 2 डेज बैक है। कौन सा टेंस लगाओगे? बताओ कौन सा टेंस लगाओगे? द पुलिस कॉट 4 थीव्स। कॉट क्यों? क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है ना। सो द पुलिस कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। 4 चोर पकड़ लिए पुलिस ने। कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास पुलिस आई और चोर पकड़े? मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे नहीं पकड़ा, चोरों को पकड़ा। कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आई सर्टेनली डैश माई कोलीग इफ आई हैड बीन देयर। इफ आई हैड बीन देयर, देखो हैड के बाद बीन, बीन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये जो है इफ वाला क्लॉज है, ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। रूल याद करो कि इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ये आप लोग बताएंगे। ओके। हम्म हाँ, किसी दिन तुम लोग मेरे क्लास को पहुंचा दो। अरे कुछ नहीं तो 200 पार कर दो, कुछ नहीं तो 300 पार कर दो। तो 100 पार नहीं कर पा रहे हो। आई सर्टेनली डैश माई कलीग इफ आई हैड बीन देयर। क्या हो जाएगा? आई सर्टेनली वुड हैव हैड माई कलीग, वुड हैव हैड, ठीक है, बी। इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता? तो मैं क्या करता? तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मतलब अपने कलीग की मदद जरूर करता अगर मैं वहां होता। तो बी ऑप्शन सही है। इसको हम टाइप 3 कंडीशनल बोलते हैं। अगर आप देखें कौन सा टाइप है कंडीशनल का, तो ये टाइप 3 कंडीशनल है हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट डैश सिंस 9 o'clock। इट डैश सिंस 9 o'clock। क्या होगा यहाँ पर? रेन्स, वॉज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, विल रेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सारे लोग बताओ। हम्म ओके, देखते हैं किसने किसने सही बताया कमेंट सेक्शन में। देखो इट सिंस लगा हुआ है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें सिंस और फॉर होगा वो अब तो समझ आने लगा होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा, धीरे धीरे से। मतलब देखो टॉपिक्स को क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो, बाद में टॉपिक भी कर लेना। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये जो चैनल के लिंक में आपका टेलीग्राम चैनल वो है, वो उसका उसका भी लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार चेक कर लेना। वहां पर मैं सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बताओ, स्टार्स डैश इन द स्काई एट नाइट। स्टार्स क्या करते हैं रात में? विल ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल्स या हैव बीन ट्विंकलिंग। बहुत लोगों का नाम ट्विंकल होता था। मैंने बहुत सारे लोगों का नाम देखा ट्विंकल, पसंद नहीं है वैसे मुझे। हाँ जी। हम्म देखो स्टार्स ट्विंकल, यहाँ पर स्टार्स जो है वो प्लूरल है। स्टार्स जो है वो कैसे है? प्लूरल है। ये प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल हो जाएगा, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। सो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। विल ट्विंकल, ट्विंकल्स, हैव बीन ट्विंकलिंग नहीं होगा। क्यों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा हमेशा। तो स्टार्स विल ट्विंकल नहीं होगा, ट्विंकल इन द स्काई। क्योंकि देखो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, देखो ऐसा तो नहीं स्टार्स कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्स ना चमके, धुंधले दिखे। अगर वो चमकते हैं तो वो चमकते ही हैं, रात होगी तो वो चमकेंगे ही। तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाटर, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो इस दुनिया का, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता ही रहता है। तो आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें जो बातें लिखी हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए सारे लोग क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और आंसर बताइए। हम्म सो यहाँ पर लिखा है वाटर, वाटर सिंगुलर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा इवापोरेट्स। ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस जरूर लगाते हैं, याद है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब भी कोई भी सेंटेंस, तो वाटर इवापोरेट्स ऑन हीटिंग, इवापोरेट मतलब इवापोरेट हो जाना, वाष्प बन जाना, इवापोरेट्स सॉरी इवापोरेट्स ऑन हीटिंग। ओके, कोई भी चीज अगर बोलेंगे जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जाने वाली, तो उसमें वर्ब में एस ई एस जरूर लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस बोले। अगर यकीन नहीं होता तो कोई सेंटेंस बना लो, जैसे आरती टीचेज इंग्लिश, तो टीच इंग्लिश नहीं होगा, टीचेज इंग्लिश होगा। आरती गुप्ता टीचेज इंग्लिश होगा। और ऐसे ही आई टीच इंग्लिश होगा, क्योंकि आई को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, बताइए जरा क्या होगा राइट आंसर। भाई आप लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, आई एम डिसअपॉइंटेड। आप लोग बिल्कुल भी क्लास में एक्टिव नहीं हो, मैं चाहती हूँ कि हाईली एक्टिव हो आप इंग्लिश के क्लासेस में स्पेशली। देखो शांतनु, अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो लिखा क्या हुआ है, एट, ईटिंग, ईटन और हैव ईटन। तो जो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट कर दो, बाहर कर दो। तो शांतनु सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में आप सिंगुलर वर्ब ऐसे एस वाली लिखेंगे तो हैव ईटन नहीं होगा। अब ईटन थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो ये भी नहीं होगा। ईटिंग, शांतनु ईटिंग बन तो नहीं रहा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, शांतनु एट, एट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ऑल द चॉकलेट, शांतनु इतना बड़ा पेटू कि उसने सारी चॉकलेट्स खा डाली। ठीक है, शांतनु एक बार इंग्लिश से मन लगाओ, इंग्लिश से एक बार दिल लगाओ, मजा आएगा। इंग्लिश बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, जिस दिन आप इसको पसंद करने लगेंगे उस दिन आप बहुत बहुत खुश रहेंगे, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वैलेंटाइंस डे के लिए आपको लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, लड़कियां जो है खुद आपके पास आएंगी। लड़कियां मतलब चाहेंगी आपसे बात करना। फार्मर्स डैश द फील्ड, देखो जब भी किसी पर्सन का कोई एक्टिविटी बताते हैं, प्रोफेशन डिफाइन करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन का अगर कोई प्रोफेशन डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा कौन सा करते हैं, प्रोफेशन डिफाइन करते हैं, तो वो कौन सा किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं अगर किसी का प्रोफेशन डिफाइन करते हैं तो फार्मर्स डैश क्या हो जाएगा, अरे वही फार्मर्स का काम है, प्लो द फील्ड। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है सिंगुलर होता है गलत है, अगर हैव होता तो सोच सकते थे। प्लोइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये सिंगुलर है इसीलिए फार्मर्स प्लूरल के साथ नहीं आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट रहा। डी ऑप्शन परफेक्ट है ना सारे लोग, जितने लोग इंग्लिश सीखने के लिए डिटरमिन्ड हैं, जरा एक बार, अब मैं कितनी बार कहलाते हो टीचर से सेशन शेयर करो, सेशन शेयर करो। चलो डन है ये क्वेश्चन, ओके।